नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया कल एक बार फिर से आमने सामने होंगे। विशाखापट्टनम में ये मैच खेला जाएगा। साथ ही आज पूरे दिन भर भारत पाकिस्तान को लेकर भी चर्चाएं जारी रही आज भी, और क्या रही अपडेट्स चलिए आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि विशाखापट्टनम में पिच कैसी होगी और यहाँ पे किस तरीके बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। साथ में कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनको पहला T20 मैच खेलने का मौका मिलेगा, यानी कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में पहले T20 मैच के लिए। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए चलिए आपको दिखाते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 रविवार से शुरू होगा। विशाखापट्टनम में खेले जाने वाला ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत अपनी विश्व कप की तैयारियों को भी परखना चाहेगा, साथ ही कई खिलाड़ियों को मौका भी देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन करती चली आ रही है, मौका है भारत के पास भी ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में रौंदने का। 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इस मैदान की पिच कैसी होगी। बताते हैं कि इस मैदान की पिच में T20 फॉर्मेट के लिहाज से लंबे लंबे रन बन सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, जो आखिरी मैच की बात की जाए तो हालांकि वो कम स्कोर बना था, वहां पर 18 ओवर में श्रीलंका ने 82 बनाए थे और भारत ने मात्र 13 से 14 ओवर में इस मैच को खत्म कर दिया था। हालांकि विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है और अगर भारतीय टीम बेहतर बल्लेबाजी करेगी तो यहाँ पर 170 से 180 का स्कोर आसानी से बनाया जा सकता है और ये स्कोर चेज भी हो सकता है। यानी कि पिच रिपोर्ट के हिसाब से कम टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी आएगा। हालांकि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी ड्यू फैक्टर को देखते हुए, क्योंकि बाद में जब ड्यू होगा तो रन बनाना आसान होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 करीब आ रहा है और वेस्टइंडीज की टीम देखते ही देखते लय में नजर आने लगी है। टेस्ट क्रिकेट में धमाल के बाद वनडे क्रिकेट में भी उनकी टीम मजबूत होती नजर आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में क्रिस गेल ने 133 रन बनाए थे, धमाकेदार वापसी की थी। वही शुक्रवार को खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मैच में वो खिलाड़ी गरज उठा जो इन दिनों वेस्टइंडीज क्रिकेट की आंखों का तारा बना हुआ है। उम्र सिर्फ 22 साल है, लेकिन इस खिलाड़ी ने शुक्रवार को नंबर 1 इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ एक दिग्गज की तरह बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी के साथ कई रिकॉर्ड्स बना डाले। वेस्टइंडीज ने ये 26 रन से मैच जीत लिया और 5 मैचों की इस सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिजटाउन में हुए दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। क्रिस गेल ने इस बार अच्छी पारी खेली, लेकिन वो 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते टॉप 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे। वेस्टइंडीज की टीम को जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी को जो पारी संभाले और सम्मानजनक के स्कोर तक पहुंचा सके। फिर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए 22 साल वर्षीय शिमरॉन हेटमायर। 22 वर्षीय हेटमायर ने 22वां वनडे मैच खेलने उतरे थे, लेकिन उनका मनोबल देखकर कहीं से भी कम अनुभव नहीं लग रहा था। पहले उन्होंने संभल कर खेलते हुए 47 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, अपनी टीम की पारी को संभालने के लिए अहम भूमिका निभाई। एक बार वो जम गए तब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर धमाल मचा दिया। हेटमायर ने देखते ही देखते 82 गेंदों पर अपना चौथा वनडे शतक जड़ दिया। 83 गेंदों पर नबाद 104 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिस पारी में 4 छक्के और 7 चौके शामिल थे। और यही पारी के दम पर एक लड़खड़ाती हुई टीम ने मेजबान वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 289 रन बना डाले। अब तक 22 वनडे मैच खेले एक खिलाड़ी ने 4 शतक और 2 अर्धशतक जड़ चुके। आपको बता दें कि इस उम्र में वेस्टइंडीज क्रिकेट के इतिहास में कोई बल्लेबाज एक से ज़्यादा शतक नहीं जड़ पाया था। दिलचस्प बात यह है कि 4 वनडे शतकों में हेटमायर ने दूसरी बार अपनी जमी पर शतक जड़ा है। इससे पहले वो 2 शतक विदेशी जमी पर जड़ चुके हैं। उन्होंने अपना पहला शतक जिम्बाब्वे के खिलाफ मार्च 2018 में जिम्बाब्वे में जड़ा था, 127 रन बनाए थे। वहीं दूसरा शतक बांग्लादेश के खिलाफ जुलाई 2018 में वेस्टइंडीज में जड़ा था, जहां उन्होंने 125 रन बनाए थे। वहीं तीसरा शतक भारत के खिलाफ अक्टूबर 2018 में भारत में 106 रन बनाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2019 में वेस्टइंडीज में उन्होंने एक नबाद 104 रनों की बेहतरीन पारी खेली। शुक्रवार से पहले आखिरी बार उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ भारतीय जमीन पर धमाल मचाया था। उन्होंने भारत के दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया था। पहले गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाजों की क्लास लगाई जब उन्होंने 106 रन बना डाले। उसके ठीक बाद अगले मैच में विशाखापट्टनम में 94 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। आईपीएल में विराट की बनेंगे ताकत। आईपीएल 2019 की नीलामी में इस खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4.20 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। जब आईपीएल बस एक ही महीना दूर है, ऐसे में उनका ताज़ा शतक बेंगलोर की टीम के लिए जरूर खुशी देगा। विराट कोहली की अगुवाई वो कैसे धमाल मचाते ये भी देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।
पुलवामा आतंकी हमले के बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बहस जारी है। कुछ दिग्गजों का कहना है कि पाकिस्तान को हर तरफ से बहिष्कार करना चाहिए। कुछ ने कहा है कि ये मैच खेलना चाहिए और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रौंद कर जवाब देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को भी बयान आते रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में पुलवामा आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि भारत को विश्व कप में ना खेलने का फैसला लेने का पूरा हक है। हालांकि अब वो इस मामले पर यू टर्न ले चुके हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में 16 जून को इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत पाकिस्तान मैच होना निर्धारित है, जहां हरभजन सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गांगुली जैसे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बहिष्कार करने की मांग की है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर ने भारत के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। शोएब अख्तर अपने बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन इससे पहले कि ये बयान ज़्यादा पुराना होता शोएब पलट गए। उन्होंने शुक्रवार को किसी भी बयान की देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। शोएब अख्तर ने ट्वीट कर कहा, जिसमें लिखा था कि मैं पूरी तरीके से भारतीय क्रिकेट और विश्व कप 2019 से जुड़ी उस फर्जी खबर की खारिज करता हूं जो बयान के नाम पर भारतीय मीडिया में चलाई जा रही है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और भारतीय मीडिया इसे खुद ही बना रहा है। जो जाने गई है मैं उसकी निंदा करता हूं। दोनों देशों को आमने सामने बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ऐसा क्या कुछ कहा था शोएब अख्तर ने। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के एक समाचार चैनल से बात करते हुए कहा था कि बीसीसीआई ने अपने देश की सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों को बहाल करने को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन भारत सरकार ने उस मांग को हर बार ना कहकर ठुकरा दिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस क्रिकेटर ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंध बहाल हो जाते, इससे सबसे ज़्यादा फायदा बीसीसीआई और प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स को होता है। इस सीरीज की कीमत तकरीबन $600 मिलियन है। क्या आपको नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं कमाना चाहते? तो शोएब ने खुद ही जवाब देते हुए कहा, कमाना चाहते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इस जवाब में कहा कि उनके बोर्ड का संचालन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा हो रहा है और उनके स्तर में ये सच्चाई है। पाकिस्तान के इस दिग्गज क्रिकेटर ने आगे बढ़ते हुए कहा कि आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा इस संबंध में दिए गए वक्तव्य का वो समर्थन करते हैं। इसके बाद शोएब से जब पूछा गया कि खेल में राजनीति होनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस मामले की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो हम अपने प्रधानमंत्री बयान के साथ खड़े होते हैं, वो भी दोबारा सोचे बगैर। शोएब ने आगामी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलने के बारे में कहा कि ये उनका अधिकार है, उनके देश पे हमला हुआ है, इसलिए उन्हें ये निर्णय किया कि इस पर बहस नहीं कर सकते। अख्तर ने उन भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना की जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बॉयकॉट करने की बात की थी, जिसमें सौरव गांगुली, हरभजन सिंह जैसे कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल थे। शोएब ने कहा कि हमारा काम क्रिकेट के बारे में बात करना है, ना कि राजनीति के बारे में। शोएब ने आगे कहा कि हमारा काम है जब इस तरह के वाक्य हो तो क्रिकेट का पुल की तरह इस्तेमाल हो, खिलाड़ियों का उस बारे में बात करना जरूरी है जो लोगों को करीब लाए, ना कि स्थितियों को और जटिल बनाए। तो ये था शोएब अख्तर का बयान जो उन्होंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए दिया था, लेकिन अब इस बयान से पूरी तरीके से पलट चुके हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। पुलवामा हमले के बाद आगामी वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के साथ ना खेलने की मांग पर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ दी है। कोहली का कहना है कि इस संबंध में जो भी फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले T20 मैच से ठीक पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। भारतीय कप्तान ने कहा कि पुलवामा में जो कुछ भी घटना हुआ उससे मैं बहुत ज़्यादा दुखित हूँ। दुख की इस घटना में हम देश के साथ थे। हमले में मारे गए शहीदों के परिवार के प्रति मेरा और टीम की संवेदनाएं हैं। इस संबंध में भारत पाकिस्तान के खेलने पर सरकार और बोर्ड जो फैसला लेगी हमें वो स्वीकार होगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा जिले में जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर अपनी विस्फोटक से लदी एक ACB CRPF की बस से टकरा गई और उसमें विस्फोट कर दिया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली। यह साल 1989 में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी अभियान शुरू होने के बाद एक दिन में सुरक्षा बलों पर किया गया ये सबसे बड़ा हमला था। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। इंग्लैंड में खेले जाने वाले विश्व कप में 100 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। पुलवामा आतंकी हमले के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का गुस्सा देखने को मिल रहा है।
भारत सरकार हर क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ संबंध तोड़ती नजर आ रही है। दोनों देशों के संबंध काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। ऐसे में 16 जून के मैच भारत पाकिस्तान के बीच खेलने वाले राउंड रॉबिन मैच को लेकर बॉयकॉट करने की मांग भी तेज हो चुकी है। आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्ड्स पहले ही कह चुके हैं कि विश्व कप के कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होगा। इस बीच आईसीसी के प्रबंध निदेशक स्टीव एलवर्थी ने एक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर प्रशंसकों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस उत्साह का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 25,000 वाले क्षमता वाले ओल्ड ड्रेविड स्टेडियम में 4 लाख से भी ज़्यादा टिकटों के आवेदन आ चुके हैं। ये सचमुच बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच जो लॉर्ड्स में होने वाला है, विश्व कप फाइनल, इन दोनों मुकाबले भारत पाकिस्तान मैच की मांग कहीं ज़्यादा है। एलवर्थी ने इस मुकाबले के बारे में बात करते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के लिए हमारे पास 4 लाख से भी ज़्यादा आवेदन आए हैं, जबकि स्टेडियम की कुल क्षमता 25,000 है। ऐसे में कई प्रशंसकों को निराशा होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। इनमें घरेलू दर्शक नहीं बल्कि विश्व स्तरीय दर्शक का भी आवेदन आया है। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच के पास हमारे पास 2,30,000 से 2,40,000 के बीच आवेदन आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि विश्व कप फाइनल की बात की जाए तो करीब 2,70,000 टिकटों के आवेदन आए हैं। आप इस आंकड़े से अनुमान लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के लीग मैच का कितना बड़ा मैच होगा, जिसके लिए हमारे पास 4 लाख से भी ज़्यादा टिकट के आवेदन आए हैं। इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बात ये हो सकती है कि फाइनल मैच में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें मुकाबला करती नजर आए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या 16 जून का वो मैच भारत ये टीम खेलती है या नहीं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट। तो जैसा कि आपने इस खास रिपोर्ट के जरिए देखा कि कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिनको पहले T20 मैच में मौका मिलेगा, और साथ में किस तरीके से भारत पाकिस्तान के मैच का बाइकआउट करने का भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कल भारतीय टीम अपना पहला T20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतेगी या नहीं जीतेगी। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।